3 साल के बाद या 7 साल के बाद पत्नी 498 का केस नहीं कर सकती। पति निश्चिंत हो जाता है। जैसे ही पत्नी को वहां की सिटीजनशिप मिलती है, पत्नी अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है और ये कंप्लेंट वो खुद फाइल नहीं करती है बल्कि अपने दोस्तों नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, पत्नी कब किस समय पति पर 498 का केस करेगी, इसका अंदाज़ा पति भी नहीं लगा सकता। शादी के बाद पति को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन तभी पति पर 498 का केस हो जाता है। शादी के जब 3 साल हो जाते हैं या 7 साल हो जाते हैं तो पति निश्चिंत हो जाता है कि अब तो 498 हो ही नहीं सकता, लेकिन तभी पति को शौक लगता है क्योंकि पत्नी ने 498 का केस फाइल कर दिया। इसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पत्नी पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, पति उसे बुलाने की कोशिश करता है और पति को लगता है पत्नी वापस आ जाएगी, लेकिन पत्नी वापस आने की जगह पति पर 498 का केस फाइल कर देती है। इसी में अगर पत्नी वापस नहीं आती है और पति पत्नी को लगता है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, अब तलाक ले लेना चाहिए, पति कोशिश करता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स की टर्म्स कंडीशन को सेटल किया जाए ताकि दोनों आपसी सहमति से तलाक ले सकें। म्यूचुअल डाइवोर्स की टर्म्स कंडीशन सेटल होने के बाद पति निश्चिंत हो जाता है कि 498 का केस नहीं होगा, लेकिन तभी वो गलत साबित हो जाता है क्योंकि पत्नी एक तरफ तो म्यूचुअल डाइवोर्स की बात कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ पति पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, पति को हरास करने के लिए पति पर 498 की कार्रवाई भी कर देती है। दोस्तों, ऐसे में अगर पति एनआरआई है तो उसे और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बारी तो पत्नी और उसके परिवार वालों की एनआरआई से शादी करने की एक ही इंटेंशन, एक ही पर्पस होता है कि पत्नी विदेश में सेटल हो जाए, वहाँ पर उसे सिटीजनशिप मिल जाए, वो वहाँ पर जाकर पति से डाइवोर्स ले सकती है, किसी और से शादी कर सकती है। और अगर पति कोई ऑब्जेक्शन करता है, किसी बात को अपोज करता है, तो पति के ऊपर झूठा आरोप लगा करके झूठा 498 का केस कराकर उससे फंसा दिया जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर शादी के बाद पति अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया ले गया, वहां उसे सिटीजनशिप दिलाई, लेकिन सिटीजनशिप मिलते ही पत्नी ने अपने रंग दिखा दिए और पति को 498 के केस में फंसा दिया। दोस्तों, मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का है और ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने बताया कि किस तरह से पत्नियां या उनके परिवार वाले 498 का दुरुपयोग कर रहे हैं और कोई क्रूअल्टी ना होने के बावजूद भी पति को झूठे 498 के केस में फंसाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये मैटर है पंजाब का और इस केस में पति पत्नी की शादी जनवरी 2011 में होती है और शादी से उन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। पति और उसकी माँ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं और इसी बेसिस पर ये शादी होती है कि पति अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगा और उसे वहाँ की सिटीजनशिप दिलाएगा। दोस्तों, जैसे ही पति को ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिलती है, उसके बाद वो अपनी पत्नी को भी ऑस्ट्रेलिया बुला लेता है, यानी कि पत्नी केवल और केवल 6 से 7 महीने ही इंडिया में रहती है। इसके बाद 2011 में ही पत्नी को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद पत्नी भी ऑस्ट्रेलियाई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करती है और सन 2016 में पत्नी को भी ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप मिल जाता है। दोस्तों, जैसे ही पत्नी को वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, उसके बाद पत्नी अपने रंग दिखाने शुरू कर देती है। उसके लिए अब पति की कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ उसने चाहा था वो उसे मिल गया, जो उसका टारगेट था वो पूरा हो गया। पत्नी ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही अपने पति को छोड़कर चली जाती है, अपनी माइनर बेटियों को छोड़कर चली जाती है
और दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि पति के द्वारा पत्नी पर किसी भी तरह की कोई क्रूरटी की गई हो, कोई अत्याचार किया गया हो। पत्नी खुद अपनी मर्जी से अपने पति और अपनी दोनों माइनर बेटियों को छोड़कर चली गई, और ये बात थी सन 2017 की, यानी कि सिटीजनशिप मिलने के 1 साल के बाद की। दोस्तों इसके बाद पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से डाइवोर्स लेंगे, और ऐसे में दोनों आपसी सहमति से अपनी टर्म्स कंडीशन पर डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही म्यूचुअल डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, और उन्हें सन 2019 में डाइवोर्स भी मिल जाता है, जिसके बाद पत्नी ऑस्ट्रेलिया में ही रीमैरिज भी कर लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जिस दौरान पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी, उस दौरान पत्नी अपने पति के खिलाफ भारत में 498 की कंप्लेंट फाइल कर देती है, और ये कंप्लेंट वो खुद फाइल नहीं करती है बल्कि अपने पिता के थ्रू करवाती है। दोस्तों पिता ने जो 498 की कंप्लेंट फाइल करी थी, उसके फैक्ट्स जानना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए उसमें आरोप लगाए गए थे कि शादी के बाद पति की मां, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, वो फ़ोन पर पत्नी को टॉन्ट करती थी, पत्नी को ताने देती थी और दहेज लाने के लिए कहती थी। आरोप ये भी था कि सास ऑस्ट्रेलिया में बैठकर पति, जो कि उस टाइम इंडिया में था, उसे उकसाती थी, जिस कारण से पति पत्नी पर अत्याचार करता था, पत्नी को हरास करता था और पत्नी से 10 लाख रुपए की डिमांड करी और एक कार की भी डिमांड करी। 498 में आरोप लगाए गए कि पत्नी जब ऑस्ट्रेलिया चली गई तो उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया में पत्नी को हरास किया गया, पत्नी पर अत्याचार किया गया, 10 लाख रुपए की डिमांड की गई, और बिचौलिए के कहने पर पत्नी की जो 2 एफडीज थी 9 लाख रुपए की, उन्हें तुड़वाकर चेक पति को दिया गया, साथ में 1 लाख रुपए कैश अलग से दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद पति और उसकी मां का लालच खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सन 2017 में पत्नी को ऑस्ट्रेलिया के घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों कुछ इस तरह के आरोप 498 की कंप्लेंट में थे, जो कि पत्नी के पिता के द्वारा फाइल की गई थी। अब देखिए भारत में पुलिस कितनी इंक्वायरी करती है, कितनी जेन्युइनली केस को परस्यू करती है, हम सब जानते हैं। पुलिस ने 498 की कंप्लेंट के बेसिस पर पति, जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रहता था, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप था, उसके ऊपर 498 का केस फाइल कर दिया। दोस्तों जैसे ही पति को 498 के केस के बारे में पता लगा, तो पति ने 498 को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल करी। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसने किसी भी तरह से पत्नी पर कोई भी अत्याचार नहीं किया है, बल्कि पति को तो बाद में पता लगा कि पत्नी की क्या इंटेंशन थी। वो ये इंटेंशन थी कि पत्नी ऑस्ट्रेलिया आए और पत्नी को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मिल जाए। एक तरह से पत्नी और उसके परिवार वालों ने पति का गलत इस्तेमाल किया, पति को धोखा दिया। पत्नी को सन 2016 में ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मिल गई थी, और 2017 में पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति और अपनी माइनर बेटियों को छोड़कर चली गई। दोस्तों पति ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से डाइवोर्स लेने का फैसला किया, म्यूचुअल डाइवोर्स की टर्म्स कंडीशन को सेटल किया, और उसके बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस भी फाइल किया, और ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने 2019 में दोनों को म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, और म्यूचुअल डाइवोर्स मिलने के बाद पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया में ही रीमैरिज भी कर ली है। 498 में जितने भी एलिगेशन है, ये शादी के 7 साल के बाद लगाए गए हैं, और एलिगेशन शुरू से ही, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी 2011 में, तब से ही लगाए गए हैं। जबकि पत्नी ने कभी भी भारत में रहते हुए या इवन ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद भी किसी भी तरह का कोई आरोप, कोई कंप्लेंट पति के खिलाफ नहीं करी थी, और पत्नी 7 साल से वापस इंडिया भी नहीं गई थी। दोस्तों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पति पत्नी के डाइवोर्स ऑर्डर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया था, उसे भी पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने पति पत्नी के डाइवोर्स को मंजूर कर लिया है, और डाइवोर्स के बाद दोनों एक दूसरे पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। कोई क्लेम, कोई डिमांड, कोई एक्सपेंसेस,
कोई भी एक दूसरे से क्लेम नहीं कर सकेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंडिया में हो। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो भी 498 के आरोप लगाए हैं या अपने पिता के थ्रू लगवाए हैं वो टाइम बार्ड हैं। हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि पति पत्नी की शादी जनवरी 2011 में हुई, लेकिन पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो 6-7 साल के बाद लगाए हैं। ऐसे में जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो समय सीमा के बाहर हैं, लिमिटेशन पीरियड के बाहर हैं, जिस करके 498 की कंप्लेंट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि एक तरफ तो पत्नी डाइवोर्स के लिए सेटलमेंट कर रही है जो कि आपसी सहमति से हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्नी पति को हरास करने के लिए भारत में पिता के थ्रू 498 का केस भी फाइल करवा रही है। और क्योंकि पति और उसके परिवार वाले एनआरआई हैं या दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं, ये किसी भी तरह से पत्नी को 498 का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं देता है। हाई कोर्ट का कहना था कि ये एक तरह की प्रॉक्सी लिटिगेशन है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन 498 की कंप्लेंट इंडिया में फाइल की जा रही है केवल और केवल अपनी पर्सनल ग्रज को बदला लेने की भावना से ये फाइल की गई है। और इस तरह की प्रॉक्सी लिटिगेशन को चलने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये कहते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पति की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया और पत्नी के झूठे 498 के केस को ख़त्म किया, खारिज किया। दोस्तों, इसका मतलब है कि यदि पत्नी शादी के 6-7 साल के बाद अचानक से पति के ऊपर 498 का केस फाइल करती है तो आप मान कर चलिए कि ये एक झूठा फर्जी 498 का केस है। अगर पत्नी एक तरफ आपसे सेटलमेंट की बात करती है, म्यूचुअल डाइवोर्स की बात करती है और दूसरी तरफ खुद या अपने परिवार वालों के थ्रू आप पर 498 का केस फाइल करवाती है, तो इट मीन्स पत्नी प्रॉक्सी लिटिगेशन कर रही है, आप पर झूठे आरोप लगा रही है, जिसे आप बड़ी आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।